सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। विनर बैच का लेक्चर नंबर जो 3 है उसके अंदर आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 3 में हम जो है वो देखेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये 2 पॉइंट्स मेजरली हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। अगर आपको हमारा पेड बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको स्टेट बोर्ड का बायोलॉजी, उसके साथ MST CET का कंसेप्ट्स प्लस MCQ टेस्ट सीरीज, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो हमारा लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम जो टॉपिक आज देखने वाले हैं वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, और जो कि है एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या देखेंगे? एनाट्रोपस ओव्यूल देखेंगे। अब ओव्यूल कहाँ पे होता है वो थोड़ा शॉर्टली आपको समझा देता हूँ। अब ये है आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ये ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ध्यान दो। अब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट समझने के लिए सबसे पहले आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। जिसने फ्लावर का स्ट्रक्चर आ गया, जिसको, उसको रिप्रोडक्शन आ गया प्लांट्स के अंदर का, राइट? यस। तो यहाँ पे जो ओव्यूल होता है उसका हम देखेंगे स्ट्रक्चर। अब मैंने यहाँ पे लिखा है एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल के बहुत सारे टाइप है, जैसे कि ऑर्थोट्रोपस है, हेमी एनाट्रोपस भी है, एनाट्रोपस भी है, थ्रोम्बोट्रोपस भी है, राइट? सो वो ओव्यूल के क्या है? टाइप्स है। बहुत अलग अलग टाइप के ओव्यूल होते हैं, लेकिन मोस्टली हमें पढ़ना है एनाट्रोपस ओव्यूल। और ये एनाट्रोपस ओव्यूल हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये जो है वो मोस्ट कॉमन ओव्यूल है इन एंजियोस्पर्म। मोस्ट कॉमन ओव्यूल, मोस्ट कॉमन ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स मतलब क्या? ऐसे प्लांट जिनकी सीड अंदर होती है फ्रूट के, उनको बोला जाता है एंजियोस्पर्म, जैसे कि मैंगो। सो जो एंजियोस्पर्म्स है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनाट्रोपस ओव्यूल ही दिखाई देता है, इसलिए हमें एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ाई के लिए क्लास 12 में दिया गया है, राइट? यस। सो एनाट्रोपस ओव्यूल की पहले हम डायग्राम निकालते हैं। देखो, 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो आप डायग्राम निकालो, उससे हम थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, या फिर आप थ्योरी निकालो, उससे आप डायग्राम बना सकते हो, राइट? तो ये 2 चीज़ है। तो पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, उससे थ्योरी कैसे लिखनी है मैं आपको बताऊंगा आसान तरीके से, ठीक है? तो सबसे पहला वाइट कलर का हम पेन लेंगे, और यहाँ पे देखो सबसे पहले नीचे होता है प्लेसेंटा। क्या होता है? इसको बोला जाता है प्लेसेंटा। उसके बाद यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ प्लेसेंटा। ओव्यूल किससे अटैच होता है? प्लेसेंटा से। अगर आपको सवाल पूछा ओव्यूल किससे अटैच होता है तो आप बोलोगे प्लेसेंटा से अटैच होता है सर। ओके, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ओव्यूल का जो ऐसा स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मैंने यहाँ पे निकाला, उसको बोला जाता है फ्यूनिकल। क्या बोला जाता है? फ्यूनिकल, ठीक है? ये स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा को और ओव्यूल को जोड़ता है, वो होता है आपका फ्यूनिकल, राइट? यस। तो यहाँ पे इस वाली डायग्राम को थोड़ा हम साइड में लेंगे, और यहाँ पे हम बनाएंगे आपका ओव्यूल। अब ओव्यूल जो है वो बीच में ऐसा न्यूसेलस होता है, वो हम देखेंगे पहले। इसको बोला जाता है न्यूसेलस, नाम बाद में देंगे। उसके बाद ये होती है आउटर इंटीग्यूमेंट, और उसके बाद उसके बाहर होती है एक आउटर इंटीग्यूमेंट, राइट? एक इनर और एक आउटर, और ये ऐसे इसको जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? यस। तो जो स्टाल्क लाइक पार्ट है उसको क्या बोला जाता है? फ्यूनिकल। इधर तक हम आ गए, राइट? यस सर। प्लेसेंटा और फ्यूनिकल समझ में आ गया सर। आगे, अब जिस जगह पे, ठीक है, ये फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच है। अब ये ऊपर का जो राउंडेड पार्ट है वो ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल है, और यहाँ पे है प्लेसेंटा। अब जिस जगह पे प्लेसेंटा, ठीक है, जिस जगह पे प्लेसेंटा से निकला हुआ ये जो फ्यूनिकल है वो ओव्यूल को अटैच है, उसको बोला जाता है हिलम। क्या बोला जाता है? हिलम, ठीक है? सो ऐसा पार्ट जहाँ पे फ्यूनिकल और प्लेसेंटा, ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल की मेन बॉडी अटैच है, प्लेसेंटा नीचे है, राइट? मतलब फ्यूनिकल का काम क्या है? प्लेसेंटा और ओव्यूल को जोड़ना। अब फ्यूनिकल ओव्यूल की जिस जगह पे अटैच है उसको बोला जाता है हिलम, राइट? अब यहाँ पे बीच में इसको बोला जाता है न्यूसेलस। क्या बोला जाता है इसको? न्यूसेलस। ठीक है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा और डिटेल में इसको बनाएंगे। डिटेल में बनाने के लिए हमें इसको और अंदर एक चीज़ बनानी पड़ेगी। अब
यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है न्यूसेलस। क्या बोलेंगे इसको? न्यूसेलस। समझ में आ रहा है इतनी सारी चीज़ें? यस सर। अब ये बाहर की लेयर है, इसको बोला जाता है आउटर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। और ये जो अंदर की है इसे क्या बोलेंगे हम? इनर इंटीग्यूमेंट। समझ में आ रहा है? आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, न्यूसेलस समझ में आ गया। अब दो आपको यहाँ पे जगह समझनी पड़ेंगी या फिर दो साइड्स आपको समझने पड़ेंगे। एक ऊपर की जो साइड होती है ये, इसको बोला जाता है चलाजल साइड। चलाजल साइड समझ में आया? यस सर। और ये जो नीचे की साइड होती है उसको बोला जाता है माइक्रोपिलार साइड। क्या बोला जाता है उसको? माइक्रोपिलार साइड। ये थोड़ा इरेज कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? माइक्रोपिलार साइड, ठीक है। अब माइक्रोपिलार साइड कौन सी है? ये नीचे वाली साइड, इसको माइक्रोपिलार साइड बोला जाता है, ठीक है। ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, या फिर इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब ये ओव्यूल को एनाट्रोपस ओव्यूल क्यों बोलते हैं? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ओव्यूल को एनाट्रोपस ओव्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ओव्यूल के अंदर जो माइक्रोपाइल है वो नीचे की डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको बोला जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। समझ में आ रहा है? माइक्रोपाइल नीचे के डायरेक्शन में, उसके अपोजिट साइड में होती है चलाजल साइड। ओके, यस। उसके बाद यहाँ पे होता है हिलम, ये होता है फ्यूनिकल। ये ओव्यूल के हिलम ऐसी जगह है जहाँ पे ओव्यूल और फ्यूनिकल दोनों जोड़े हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है हिलम, और नीचे प्लेसेंटा होता है, राइट। ये होता है आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है, यस। अब ये जो बीच में होता है उसको बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। क्या बोला जाता है उसको? एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक को थोड़ा हम बाजू में निकालेंगे, थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। ये होता है आपका एम्ब्रियो सैक, सबसे अंदर जो है नीचे बीच में, न्यूसेलस के बीच में, ठीक है। क्या है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की अगर बात करें तो यहाँ पे ऊपर में 3 सेल्स होते हैं, नीचे भी 3 सेल होते हैं, और बीच में होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये कब होता है? जब डेवलपमेंट हो जाता है। ये ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल के अंदर डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होने के बाद ये एम्ब्रियो सैक बनता है। मतलब एम्ब्रियो सैक कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ पहले, उसके बाद ये एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि एक सिंगल सेल से, कितने सेल से? सिंगल सेल से ये 7 सेल का, मतलब ऊपर के 3 सेल, नीचे के 3 सेल 6, और बीच में 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कैसे बनता है? क्योंकि बीच वाली सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए 6 सेल 7 सेल 8 न्यूक्लियर, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर या फिर एम्ब्रियो सैक उसको बोला जाता है। यह है आपका डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, ये पूरा डेवलप होने के बाद का है, ठीक है। इसे थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाता हूँ, उसके बाद डेवलपमेंट हम देखेंगे। अब ऊपर के जो होते हैं उनको बोला जाता है, ऊपर के 3 को बोला जाता है एंटीपोडल सेल। उसके बाद यहाँ पे बीच में, नीचे जो बीच में होता है वो होता है एग, और उसके साइड में ये जो 2 होते हैं उसको बोला जाता है सिनर्जिड। क्या बोला जाता है? सिनर्जिड्स। और ये जो बीच में होता है उसको बोला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस के बना हुआ है 2 सेल से, इसलिए ये होता है डिप्लॉइड। समझ में आ रहा है? और ये जो एग होता है वो सिंगल सेल से बना, इसलिए ये हेप्लॉइड होता है। अंडरस्टैंड? ये आपको समझना पड़ेगा। ये एम्ब्रियो सैक का है, जब ओव्यूल के अंदर डेवलपमेंट हो जाती है तब ये क्या होता है? स्ट्रक्चर ये बनता है। अब देखो, अगर प्लांट के अंदर एक ही ओव्यूल है या फिर फ्लावर के अंदर एक ही ओव्यूल है तो उसको बोला जाता है यूनी ओव्यूलेटेड। क्या बोला जाता है? यूनी ओव्यूलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनी ओव्यूलेटेड, जिसके अंदर एक सिंगल ओव्यूल है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या है? राइस। राइस के अंदर एक सिंगल ओव्यूल होता है जिसको बोला जाता है यूनी ओव्यूलेटेड, ठीक है। उसके बाद होता है मल्टी ओव्यूलेटेड, जिसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। अब बहुत सारे ओव्यूल आपको टोमेटो के अंदर दिख जाएंगे, लेडीज़ फिंगर के अंदर दिख जाएंगे, ठीक है। सो अगर आप टोमेटो की डायग्राम अगर हम निकालेंगे शॉर्ट में तो मैं आपको बताऊंगा टोमेटो के अंदर ऐसे बहुत सारे ओव्यूल होते हैं और हर ओव्यूल के अंदर वो सारा चीज़ें अंदर की होती है, ठीक है। सो यूनी ओव्यूलेटेड समझ में आ गया, एक सिंगल ओव्यूल होना, मल्टी ओव्यूलेटेड मेनी ओव्यूल्स होना, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे सिंगल सेल से ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है, या फिर जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं वो कैसे बनता है, वो हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, जो कि अगला हमारा टॉपिक है।
अब यहाँ पे ये जो एनाट्रोपस ओविल के ऊपर अगर 3-4 मार्क का आपको एग्जाम में सवाल आया, 3 मार्क का इसके ऊपर पूछा जाता है, इसको एक्सप्लेन करो, तो पहले आपको डायग्राम निकालनी है, तो एक्सप्लेन करना, या फिर पहले एक्सप्लेन करो। क्या एक्सप्लेन करना है कि ये जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है, ओव्यूल प्लेसेंटा से फ्यूनिकल से अटैच होता है, फ्यूनिकल ओव्यूल से हिलम इस पॉइंट पे अटैच होता है, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, माइक्रोपिलर साइड, उसके बाद चलाजल साइड, न्यूसेलस, और अंदर का ये एम्ब्रियो साइड। तो ये आपको पूरा डिटेल में लिखना है इंग्लिश में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ओके, अब अगला वाला लेक्चर नंबर 3 का टॉपिक जो है वो लास्ट वाला टॉपिक हम देखेंगे अब, वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। कौन सा है? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है? फीमेल गैमेटोफाइट अभी हमने देखा 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। अब ये कैसे डेवलप होता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डेवलप होने की प्रोसेस को बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके साथ ही साथ अब ये इसके अंदर कितने डिवीजन होते हैं, अगर ऐसा पूछा कि मेगास्पोरोजेनेसिस बनने के लिए, जैसे मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपको बताया, एक बार मियोसिस 2 बार माइटोसिस होके डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड हो जाता है। यहाँ पर एक बार मियोसिस होता है, एक बार मियोसिस होता है और उसके बाद 3 बार माइटोसिस होता है, और तब जाके क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड होता है। मतलब इधर एक माइटोसिस डिवीजन एक्स्ट्रा है देन मेल गैमेटोफाइट्स, राइट? यस सर। अब मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस सिंपल है, स्टार्टिंग से हम देखेंगे। यहाँ पे होती है आपकी मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल को हम क्या बोलेंगे? MMC। जैसे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, वैसे ही मेगास्पोर मदर सेल, उससे क्या बनता है? आपका मेगास्पोर बनता है। ठीक है, वाइट कलर से इसको हम लेंगे, या फिर पहले लिख देता हूँ, क्या बनता है? मेगास्पोर बनता है। ठीक है, यस सर। तो ये मैंने लिख दिया मेगास्पोर। लेकिन जो आपका ये MMC होता है, मेगास्पोर मदर सेल, ये होता है डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से जब हेप्लॉइड मेगास्पोर बनता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। अंडरस्टैंड? यस। अब यहाँ पे ये जो बनता है डिप्लॉइड से हेप्लॉइड कैसे हुआ? क्योंकि इसके अंदर हुआ आपका फर्स्ट मियोसिस, मतलब मियोसिस हो गया। अब बाकी कितने हैं? 3 बार माइटोसिस होना बाकी है। ठीक है, अब जब मियोसिस होता है तो थोड़ी एक अतरंगी बात यहाँ पे होती है कि यहाँ पे ना 4 सेल बन जाते हैं, और वो भी एक लाइन के अंदर। ठीक है, मतलब इसको बोला जाता है लीनियर टेट्राड। 1 2 3 और ये 4, 4 सेल बन गए एक लाइन के अंदर, इसको बोला जाता है लीनियर टेट्राड। अब ऊपर के जो 3 सेल होते हैं इधर, वो डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, समझो डीजनरेट हो जाता है, और नीचे का जो होता है वो रिमेन फंक्शनल रहता है, और इसी को ही हम बोलते हैं फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ध्यान में रखना। तो अगर आपको पूछा फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कब बनता है? आफ्टर फर्स्ट मियोसिस। ओके, फ्रॉम मेगास्पोर, डेवलपमेंट होने के बाद मेगास्पोर से वो बनता है। अब आगे चल के ये जो सेल होती है इसके अंदर, या आगे यहाँ पे, राइट, इसके अंदर होता है पहली बार माइटोसिस, और एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 2 सेल बनते हैं। उसके बाद इसके अंदर होता है दूसरा माइटोसिस में 2 सेल के कितने सेल बन गए? 4 सेल बन गए। उसके बाद तीसरा माइटोसिस होता है, और 4 सेल के कितने बनते हैं? 8 सेल। समझ में आ रहा है? यस, बन गया 8। यस, मैं डिवीजन को आपको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे हो गया फर्स्ट माइटोसिस, यहाँ पे हो गया आपका सेकंड माइटोसिस, यहाँ पे हो गया आपका थर्ड माइटोसिस, और यहाँ पे जो है वो 8 सेल बन गए। अब इसमें थोड़ा रीअरेंजमेंट करना है और बाकी हमारा काम हो गया। जैसे कि इसको थोड़ा बड़ा मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ऊपर में 8 सेल है तो ऊपर में 3 सेल चले जाते हैं और वो बन जाते हैं एंटीपोडल सेल। नीचे में एग जो है वो 3 सेल होते हैं, बीच में होता है एग, और उसके साइड में
2 सेल होते हैं जिसको बोला जाता है सिनर्जिड्स, मतलब 6 हो गए। और जो 2 सेल है वो बीच में रहते हैं, और बीच में रहने के बाद वो दोनों सेल एक सेल बन जाती है, वो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? मतलब 3 ऊपर 3 नीचे और 2 जोड़ के एक बन गया बीच में। समझ में आ रहा है? यस सर। अब लास्ट में थोड़ा उसका नेमिंग हम करते हैं, और नेमिंग करने के लिए आपको जो है वो होगा, ये होगा आपका एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल, ठीक है, एंटीपोडल सेल। ये हो गया आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉयड है क्योंकि 2 सेल से बना है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। उसके बाद ये हो गया आपका एग, और ये जो साइड में 2 है ये बन गया आपके सिनर्जिड्स। क्या बन गए? सिनर्जिड्स। और इसको ही बोला जाता है, लास्ट में इसको 2-3 नाम हम देंगे, जो कि पहला नाम है इसको बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। क्या बोला जाता है? एम्ब्रियो सैक। और दूसरा इसको बोला जाता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये बन गया आपका 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर या फिर एम्ब्रियो सैक। ये हो गया 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे होता है? डिप्लॉयड होता है, ये ध्यान में रखना है। और कैसे बना आपको समझ में आ गया? एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से हमने 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाया। इसको बोला जाता है डेवलपमेंट ऑफ मेल, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट होने के बाद ये स्ट्रक्चर बनता है, राइट। तो इसलिए मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल गैमेटोफाइट का भी इंपॉर्टेंट है। जब दोनों डेवलप हो जाते हैं तो फिर फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। और एक छोटी सी लिंक में आप जोड़ता हूँ कि आपका जो ओव्यूल हमने पढ़ा था, ठीक है, ओव्यूल, हाँ या ना? हाँ सर। ये जो ओव्यूल हमने पढ़ा था, वो ओव्यूल के अंदर पहले ये हमारा मेगास्पोर मदर सेल होता है सिंपल में, क्योंकि वो डेवलप नहीं होता, और डेवलप होने के बाद उस ओव्यूल में क्या बन जाता है? एम्ब्रियो सैक बन जाता है। ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होता है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ ये आपको क्लियर हो गया है कि इसके अंदर एक मियोसिस और 3 बार माइटोसिस रिक्वायर्ड होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।